राज राजेश्वर नाग राजा भगवान वासुकी नाग जी के जन्म उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय हम भगवान वासुकी नाग जी के दरबार स्थान वाले मंदिर पर उपस्थित हैं और आप इस तरफ भगवान वासुकी नाग जी की प्रतिमाएं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है आज इस दिन जेवर यानी कि पूरा का पूरा हार श्रृंगार भगवान वासुकी नाग जी को किया जाता है। आप अगर अपनी दाहिनी ओर देखें तो भगवान वासुकी नाग जी की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि आदम कद की प्रतिमाएं हैं। साथ में आपके राजा जीवतवान जी की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती है। आप देख पा रहे हैं कि आज भगवान वासुकी नाग जी को सारे जेवर लगाए जाते हैं और दूर दूर से भक्तजन इस दिन को यहाँ पर मनाने के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन को भद्रवा की घाटी में अखेटली के नाम से जाना जाता है। इस अखेटली के दिन को भद्रवा में जितने भी किसान हैं सब हल जोतना इस दिन बंद कर देते हैं। आज का दिन पूरा का पूरा भगवान वासुकी नाग जी को अर्पण किया जाता है। आपको ये भी बताता चलूं कि भगवान वासुकी नाग जी के जन्मदिन के साथ साथ में इसी दिन भगवान परशुराम जी का भी जन्म उत्सव होता है। इसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था, यानी कि आप सतयुग की बात करें तो इसी दिन इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था। इसी दिन धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर इस धरती पर प्रकट हुए थे। ये दिन बहुत ही अक्षय तृतीया बहुत ही उच्च दिन माना जाता है और इसी दिन भगवान परशुराम और भगवान वासुकी नाग जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि भगवान वासुकी नाग जी के जेवर के ऊपर अगर आप नजर डालें तो राजा का जिस प्रकार से हार श्रृंगार होता है उसी प्रकार से भगवान वासुकी नाग जी के मुकुट में हीरे है। और अगर आप मूर्तियों के मुकुट की बात करें तो मुकुट में नाग और मुकुट में हीरे सजे हुए हैं। कंठ में आपको मोतियों की मालाएं, सोने के गुलबंद और हाथ में शंख चक्र, आपको भगवान वासुकी नाग जी के एक हाथ में पुष्प और एक हाथ में शंख आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आप बात करें राजा जीवतवान जी की तो एक हाथ में शंख और एक हाथ में चक्र आपको भगवान जी के हाथों में दिखाई। चतुर्भुज रूप में भगवान जी की ये प्रतिमाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान वासुकी नाग जी और जीवतवान जी इसी समय आपके साथ बातें करने के लिए तैयार बैठे हैं। आदम कद की ये मूर्तियां आप अगर देखें तो जब आप सामने से देखते हैं तो मूर्तियां आपको बिल्कुल सीधी नजर आती हैं, लेकिन यही भगवान वासुकी नाग जी का चमत्कार है कि अगर आप साइड से आकर देखें तो मूर्तियां आपको थोड़ी सी पीछे की तरफ झुकी हुई नजर आती हैं। भगवान वासुकी नाग जी की मूर्ति भगवान राजा जीवतवान जी से कद में थोड़ी सी ऊंची है। आदम कद की ये मूर्तियां प्राचीन समय से इसी प्रकार से अपने भक्तों को दर्शन यहाँ पर दे रहे हैं और इसी प्रकार से भक्तजन अगर आप देखें तो यहाँ पर आकर भगवान वासुकी नाग जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस समय आप चरणों में अगर इनके नजर घुमाएं तो आपको चांदी के यहाँ पर बर्तन दिखाई दे रहे होंगे जिनमें भगवान वासुकी नाग जी का भोग लगाया जाता है। और भगवान वासुकी नाग जी पूरे भद्रवा के ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के इष्ट देव माने जाते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर पर इनका राज था, राज है और राज हमेशा रहेगा। भद्रवा के बहुत सारे लोगों के कुल देव
भगवान वासुकी नाग जी हैं, और पूरे भद्रवा घाटी के लोगों की अगर बात करें तो सबके इष्ट देव हैं। आप फिर से भगवान वासुकी नाग जी की प्रतिमाओं के दर्शन कीजिए, क्योंकि इनके दर्शन करना मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य इंसान के जीवन में, और नाग की पूजा करने वालों की अगर बात करें, नाग संस्कृति को, नाग कल्ट को मानने वालों की बात करें, तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। क्योंकि एक तो भगवान वासुकी नाग जी का जन्म उत्सव, परशुराम जी का जन्म उत्सव इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था। ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इस दिन को भद्रवा की भाषा की अगर बात करें तो अखेटली के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। स्पेशल भगवान वासुकी नाग जी के लिए यहाँ पर एक भोजन बनता है इनके जन्म उत्सव पर, जिसको तरी भी कहते हैं, और यानी कि पीले चावल, बड़े चने उसमें डाले होते हैं। वो स्पेशल भगवान वासुकी नाग जी के इस जन्म उत्सव पर यहाँ पर बनाया जाता है। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जब भी कोई भगवान वासुकी नाग जी का या भद्रवा घाटी में कोई भी बड़ा दिन होता है तो हम आपको मंदिरों के दर्शन अवश्य करवाते हैं, मंदिरों में हम आपको अवश्य लेकर आते हैं। और अगर आप मंदिर के मूर्तियों के इस वाली तरफ देखें तो भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि भगवान वासुकी नाग जी तो शिव जी के परम भक्त हैं, इसीलिए तो अपने गले के साथ, अपने कंठ के साथ, हार के रूप में गले के साथ उसी को लगाया जाता है जो सबसे प्यारा होता है। तो भगवान वासुकी नाग जी के, भगवान भोलेनाथ जी के प्रिय भगवान वासुकी नाग जी, जो कि भगवान भोलेनाथ जी के गले की शोभा है और उनके प्यारे हैं, इसीलिए अपने कंठ के साथ हर समय लगाए रखे। आपको एक और बात बताता चलूं, पूरे भारतवर्ष की अगर आप बात करें, पूरे दुनिया की बात करें, तो सिर्फ आपको भद्रवा में और भद्रवा के साथ में उधमपुर में, जहां पर वासुकी नाग जी के मंदिर है, और बनी में, सिर्फ यहां पर आपको भगवान वासुकी नाग जी की प्रतिमाएं जो हैं वो यानी कि इंसान के रूप में, चतुर्भुज के रूप में देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे तो भगवान वासुकी नाग जी के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन वहां पर नाग रूप में भगवान वासुकी नाग जी को पूजा जाता है। लेकिन भद्रवा घाटी की अगर बात करें तो केवल एक ही जगह है जहां पर भगवान वासुकी नाग जी यानी कि आपको उनका स्वरूप पूरा का पूरा देखने के लिए यहां पर मिलता है। साथ में आप उस तरफ अगर देखें तो उस तरफ भी भगवान वासुकी नाग जी की मूर्तियां और माला, डब जिसको कहा जाता है, जो कि मंदिर की माला है, वो भी आपको वहां पर दिखाई दे रही है। चलिए अब आपको मंदिर की परिक्रमा करवाते हैं और थोड़ी सी और मंदिर के ऊपर बातचीत करते हैं। मंदिर को नगर भद्रवा में एक बड़े चबूतरे के ऊपर बनाया गया और भद्रवा के ट्रेडिशनल स्टाइल में इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर, यहां पर भगवान वासुकी नाग जी महाभारत काल में यहां पर आए थे और तब से लेकर अभी तक यहीं पर विद्यमान है और भक्तजन दूर दूर से भगवान जी के दर्शनों के लिए आते हैं। यहां पर यह भी माना जाता है कि यहां पर सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपका काल सर्प योग का जो आपकी कुंडली में दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। वासुकी पुराण की अगर बात करें, वासुकी पुराण में स्पष्ट लफ्जों में लिखा हुआ है कि भगवान वासुकी नाग जी का नाभि स्थान मंदिर ब्रह्मशिला के सामने बना हुआ है। और अगर ब्रह्मशिला की हम बात करें तो ब्रह्मशिला बिल्कुल यहां से आपको इस तरफ दिखाई देगी। हम ब्रह्मशिला के ऊपर एक प्रॉपर स्टोरी करेंगे, आपको पूरी कहानी ब्रह्मशिला के ऊपर की बताएंगे। वासुकी पुराण में ब्रह्मशिला के बारे में जो कुछ कहा गया है और नाभि स्थान मंदिर की जो बात की गई है
ब्रह्मशिला मंदिर जिसके बारे में बताया गया है, उसके ऊपर विस्तार पूर्वक आपके साथ हम समक्ष आपके फिर किसी न किसी दिन आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और मंदिर की बात कर रहे थे हम, तो मंदिर को यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टाइल में एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। यहाँ से बिल्कुल सामने कैलाश पर्वत आपको दिखाई देता है, जिसको कि भद्र कैलाश कहा जाता है। स्थानीय भाषा में कैलाश कुंड कहा जाता है, स्थानीय भाषा में क्षमा चाहता हूं, कबलास कहा जाता है। कैलाश कुंड यात्रा के नाम से इस यात्रा को बहुत मनाया जाता है। और इस यात्रा की 2 दिन की छुट्टी भद्रवा तहसील और भाला तहसील में पड़ती है। इसके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लोग अपने अपने घरों से अपनी फसल के चावल इस दिन भगवान जी के देसी जो यहाँ के चावल होते हैं, जो यहाँ पर जो बनते हैं चावल, वो चावल यहाँ पर लोग अपने अपने घरों से सुबह से यहाँ पर तांता लगा रहता है। हम सुबह इसीलिए आपके सामने लाइव नहीं आ पाए, क्योंकि सुबह के समय में काफी रश रहता है, लाइव करने में बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए इस समय भक्तों का रश थोड़ा कम है, इसीलिए इस समय हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। इसके बाद अब भंडारा शुरू होगा। भंडारे में हजारों लोग आकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आप को कृतार्थ समझते हैं कि भगवान जी के यहाँ का भोजन, इनके जन्म उत्सव पर भोजन ग्रहण करते हैं। आइए आपको मंदिर के सामने लेकर जाते हैं, जहां पर भगवान जी की शक्तियां जहां पर रखी जाती हैं। भगवान जी की माला जिसको कहा जाता है, स्थानीय भाषा में कहें तो द्रव्य माला कहा जाता है, उसके भी हम आपको दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि चेला समुदाय के लोग और बजंत्री समुदाय के लोग यहाँ पर भगत, चेला समुदाय के भगत, और अगर बात करें बजंत्री समुदाय की, तो वो यहाँ पर हर समय पूरे दिन यहीं पर इन शक्तियों के पास यहाँ पर बैठे रहते हैं। इस तरफ आप भगवान जी की ये माला के इस समय दर्शन कर रहे हैं। जिस समय से मंदिरों की स्थापना हुई, जिस समय से यात्राएं चली, उसी समय से इन मूर्तियों के साथ साथ में ये प्राचीन चिन्ह जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, ये उसी समय से कैलाश यात्रा, आशापति यात्रा की छड़ी के रूप में इनको लिया जाता है। और बैसाखी की बात करें, अक्षय तृतीया यानी कि खेती की बात करें, हम बात करें जागरे की, कैलाश यात्रा की, आशापति यात्रा की, तो इसी स्थान पर भ्रोकड़ा मूल स्थान से इस छड़ी यहां पर आती है और यहां पर भगवान वासुकी नाग जी साक्षात रूप में अपने भक्तों के साथ मिलते हैं। यहीं पर कल्चरल जितना भी कार्यक्रम है वो यहीं पर होता है। पूरे भद्रवा में आने वाली आपदाएं और सुख की बातें यहीं पर भगवान वासुकी नाग जी के साथ की जाती हैं। यहीं पर भगवान वासुकी नाग जी अपने चेले की जुबान से कहते हैं अपनी जनता को कि आपका आगे का समय कैसा रहेगा, आपकी फसलें कैसी रहेंगी, आपका ये साल किस प्रकार से गुजरेगा, बारिशें, हर कठिनाई का यहाँ पर निवारण होता है। यहाँ पर हम यहाँ के चेलों के साथ और बजंतरियों के साथ भी बात करेंगे, लेकिन अगले अंक में, इस अंक में हम आपको मंदिर के बारे में ही आपको बता रहे हैं। मंदिर का नवीकरण हाल ही में ही हुआ है। पहले मंदिर पिरामिड शैली में था, अभी मंदिर की शैली को थोड़ा बदल दिया गया है, लेकिन पहले पिरामिड शैली में ये मंदिर था और अभी भी पिरामिड ही शैली है, लेकिन थोड़ी सी इसको बदल दिया गया है। ट्रेडिशनल स्टाइल में ही है उसी प्रकार से। अगर प्राचीन समय की बात करें तो जहां पर अभी आप ये मार्बल लगा हुआ देख रहे हैं, तो इस मार्बल की जगह पर यहाँ पर स्थानीय पत्थर लगे हुए थे। और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्तंभ, ये लकड़ी के यहाँ पर स्तंभ हुआ करते थे। जिस प्रकार से लकड़ी छत में लगी हुई है,
इसी प्रकार से मंदिर में ये लकड़ी लगी हुई थी। और आइए एक बार फिर से आपको भगवान वासुकीनाग जी के फिर से दर्शन करवाते हैं। आप फिर से इनके इस मुख अरविंद के दर्शन कीजिए, इनके चरण कमलों के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाए। इस शुभ दिन के ऊपर आपको भगवान वासुकीनाग जी के इस जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान वासुकीनाग जी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति आपको प्रदान करे। आप सदैव निरोग रहें और भगवान वासुकीनाग जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको भगवान जी के दर्शन करवाएं जब भी इनका कोई बड़ा छोटा दिन होता है। तो इस समय मैंने जैसे कि आपको कहा कि हम भगवान वासुकीनाग जी के नाभि स्थान नगर भद्रवा के मंदिर में है। राज राजेश्वर नागराजा भगवान वासुकीनाग जी के मंदिर में इस समय हम प्रस्तुत हैं और हमने आपको लाइव भगवान जी के दर्शन करवाए और हमने आपको इस दिन की पूरे महत्व बताए कि किस प्रकार से क्या किया जाता है। और हम आज आपके साथ 2-4 लाइव और करेंगे। आप और अंकों में आपके साथ जुड़ेंगे, यहाँ के चेले जंतुओं से भी बात करेंगे और आपके साथ आज पूरे दिन बने रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और धार्मिक यात्राओं के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।